राष्ट्रपति चुनाव की बात चली तो बता दें कि कौन आदिवासी समुदाय का बड़ा हितैषी सवाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी बवाल मचा रहा। देखें आप। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, जो आदिवासी समुदाय से आती हैं, जो अब छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में दिखाई दे रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के बहाने कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी कांग्रेस से मुर्मू को समर्थन देने की मांग कर रही है। हम छत्तीसगढ़ के इस कांग्रेस सरकार से, भूपेश जी से भी आग्रह करेंगे कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के सम्मान के लिए आपको भी इस महाकुंभ में आपका भी समर्थन मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी खुद को आदिवासी वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी सिद्ध करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जो आदिवासी हित में जो फैसले किए और काम किए, उसकी तुलना मध्य प्रदेश से कर लीजिएगा। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, जरा सुनिए। तो इनके राज्य में 15 साल तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? आदिवासी नहीं थे क्या? राम विचार तो था, केदार का शब्द तो थे, तो क्यों नहीं बनाया? कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे से सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं और दोनों के सवाल ही उनके जवाब भी हैं। तो साफ है साहब कि राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी वर्ग के ऊपर राजनीति हो रही है। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर सबके सामने एक मिसाल के तौर पर पेश किया, चौंकाया भी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आदिवासी वर्ग के नाम पर इतना बवाल क्यों है, जरा इस बात को समझ ले, डिकोड करते हैं इसे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग की आबादी वोटर के लिहाज से तकरीबन 31% है, यानी सबसे बड़ा वोट बैंक आदिवासी है, इसमें कोई इनकार नहीं। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट बीजेपी के खाते में पिछली दफा नहीं आई और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा फोकस आदिवासी वर्ग, इनसे जुड़े फैसले और इनको लुभाने पर रखती है। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो बीजेपी की इस कोशिश को नाकाम करे और आदिवासी समुदाय पर अपनी पकड़ को कमजोर ना होने दे। तो इसीलिए आप समझें इस बात को कि जब जब बात आदिवासियों की आती है तो एक्शन तो दूर की बात, उस पर कमेंट भी बड़ा तोल मोल कर पार्टियां करती हैं, जैसा इस वक्त आप दोनों पक्षों की तरफ से देख रहे हैं। और दोनों पक्ष ये बता रहे हैं, हमसे बड़ा आदिवासी हितैषी कोई नहीं।